दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध के बीच में एक नाम बहुत तेजी से वायरल है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई सर्च करना चाहता है। वो नाम है यहूदी। आखिर ये यहूदी हैं क्या? ये यहूदी आए कहाँ से? यहूदी धर्म क्या है? इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? यहूदियों का दुनिया के दूसरे धर्मों से क्या नाता है? क्या किसी दूसरे धर्म से यहूदी कन्वर्ट होके यहूदी बने थे? इन तमाम चीज़ों के बारे में सर्च चल ही रही थी कि इतने में इन साहब ने एक वीडियो बनाई और इन्होंने यहूदी को यादव से जोड़ दिया। उनका कहना है कि महाभारत जब हो रही थी उसके बाद से यदुवंशी जो थे शराब के रूप में उधर चले गए, यानी इजिप्ट की तरफ गए और वहां यहूदी हो गए। वो इस तरह की बातें कही गई। लेकिन क्या है यहूदियों का इतिहास? यहूदियों के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, इसी के बारे में कुछ रिसर्च किए हमने, उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहूदी धर्म के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि यहूदी धर्म दुनिया में 4000 साल पहले आया था, यानी कि धरती पे 4000 साल पहले यहूदत की शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में इजराइल सिर्फ एक ऐसा देश है जिसका राजधर्म है वो यहूदी है, यानी यहूदत को मानते हैं। दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाईयत की भी शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, और इस्लाम की भी उत्पत्ति इसी से होती है, यहूदियों से होती है। और यहूदी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। इन बातों को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि यहूदी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, यानी कि वो एक खुदा को मानते हैं, एक गॉड को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं और मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है। यहूदियों के यहाँ मूर्ति पूजा को पाप समझा जाता है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये बेसिक ढांचा है यहूदत का और यहूदी की यहाँ से शुरुआत होती है। यहोवा वो अपने जिनकी वो पूजा करते हैं, जो खुदा मानते हैं, इस्लाम में खुदा कहा जाता है और क्रिश्चियनिटी में आप जाएंगे तो गॉड कहा जाएगा। उसी तरीके से यहूदी जिनको मानते हैं उन्हें यहोवा कहते हैं या यहवे कहते हैं। लेकिन ऐसा भी मानना है कि यहूदी इनका नाम नहीं लेते हैं बिला वजह। वो कोई खास वजह हो, कोई ठोस वजह हो, अगर उन्हें इबादत करनी होती है, कुछ चाहिए होता है तो ही उनका नाम लेते हैं, इससे पहले वो नाम नहीं लेते हैं। और वो कहते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने यानी ओल्ड टेस्टामेंट जो कहते हैं, और जो यहूदियों की जो किताब है, आसमानी किताब एक नाजिल हुई थी और इस धर्म को भी आसमानी माना जाता है। वैसे ही जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि इस्लाम खुदा के द्वारा यानी ऊपर से भेजी गई है, वही आई है और इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं और वहाँ से शुरुआत होती है। वैसे ही यहूदत की भी शुरुआत वहीं से होती है, यहूदियों की शुरुआत वैसे ही होती है। सबसे पहले जो आसमानी किताब आई थी तोरेत, जिसे तोरा भी कहते हैं, ये सारी बातें आगे चलेंगी। उसी से इसके पूरा मूलभूत जो ढांचा है यहूदियों का और यहूदत की जो शुरुआत है वहीं से होती है। और इसी को जो बाइबल आई है उसे बाइबल जो कहा जाता है, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यहूदी आए थे, यहूदियों के बाद क्रिश्चियनिटी आई थी, इसलिए यहूदियों की जो किताब है उसे बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें कई बार इस चीज़ का जिक्र होता है कि यहवे, यहोवा, इसी की ये लोग इबादत करते हैं और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अब धर्म ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले यहोवा की बात की, धर्म की बात की, अब धर्म ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो जो हम बात आपको बता रहे थे कि यहूदियों की भाषा जो है वो इब्रानी हुआ करती थी, हिब्रू हुआ करती थी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, वो तनख कहते हैं, यानी कि इब्रानी, हिब्रू और इस तरह के बाद में लैंग्वेज चेंज होती गई है तो नाम भी बहुत सारे आए हैं। इस्लाम में जो इसका जिक्र आता है, इस्लाम जितने पैगंबर हुए हैं यहूदियों के, क्रिश्चियनों के, उन सब की मान्यता इस्लाम में भी है। और इस्लाम में जो नाम आता है कुरान से, वो कहा जाता है कि तोराह यानी तोरेत नाम दिया जाता है, उसी को ये तनख कहते हैं यहूदी। और जो इब्रानी भाषा में लिखी गई है ये, इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। जैसे देखिए वहां पे तोरा हमने बताया कि तालमुद तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा या ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं, कहते हैं। तनख का रचना काल ईसा पूर्व 444 से लेके ईसा पूर्व 100 के बीच माना जाता है। ये धर्म ग्रंथ हो गया। इसी धर्म ग्रंथ से इसकी उत्पत्ति होती है और यहीं से ये चीजें चलती हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आते हैं अब्राहम पे। अब्राहम वो व्यक्ति हैं, वो पैगंबर हैं जिन्होंने शुरुआत की यहूदियों की, और यहूदियों की शुरुआत यहीं से होती है। ये देखिए यहूदियों धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम, जिसे
इब्राहिम भी कहा जाता है। इस्लाम में इन्हें इब्राहिम दर्जा, जैसे हमने बताया आपको कि यहूदियों के जो पैगंबर हैं, ईसाइयों के जो पैगंबर हैं, इस्लाम इन सभी को मानते हैं, लेकिन इस्लाम में जो पैगंबर आए हैं उन्हें यहूदी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की, जिन्हें इब्राहिम भी कहा जाता है, और जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व पहले आए थे दुनिया में। ईसा जब आए थे उनसे 2000 वर्ष पर पहले ये आए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इशाक था और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। हमारी जो पहली वीडियो आपने देखी होगी, जो हमने फिलिस्तीन और इजराइल के इतिहास के ऊपर बनाया था, उसमें जिक्र आता है, इसहाक का भी जिक्र आता है और इस्माइल का भी जिक्र आता है, और तमाम चीजें हैं। उस वीडियो को भी आप देखिएगा, बेल ऊपर आइकन जो आ रहा होगा वहां पे हम इस वीडियो को भी डाल देंगे, उसको वहां पे आप देख सकते हैं। दोनों के पिता एक थे किंतु मां अलग अलग थी। हजरत इसाक की मां का नाम सारा था और हजरत इस्माइल की मां का नाम हाजरा था। यहां से शुरुआत होती है। अब्राहम के पोते का जो नाम था वो याकूब था, जिन्हें जैकब कहा जाता है। जैकब कहते हैं यहूदी। याकूब का दूसरा नाम इजराइल भी था। यहीं से इजराइल की शुरुआत होती है। इजराइल बहुत पहले नाम सोच लिया गया था, बाद में ये देश बना, 1948 में देश बना। तो यहूदियों ने जब अपना देश बनाया तो उसका नाम इजराइल रखा। इसकी भी ये कहानी यहीं से जुड़ती है, यानी याकूब से जुड़ती है, जिन्हें जैकब भी कहा जाता है। जैकब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। उसी वक्त पे इजराइल बना लिया गया था और ये चीजें हुई थी। इनके जो याकूब हैं, हजरत याकूब के 12 औलाद थी, यानी कि 12 बेटे थे। वो 12 बेटे 12 ट्राइबल्स में, यानी कि जो उस वक्त पे खाना बदोश लोग होते थे, जो जगह जगह ट्राइबल्स जाते थे, तो 12 ट्राइबल्स बने। उन 12 ट्राइबल्स को इकट्ठा करके सम्मिलित किया इन्होंने, याकूब ने, और उन्होंने इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया। इजराइल इनका भी नाम था। अब देखिए, याकूब के एक बेटे थे जिनका नाम यहूदा था, जिसको जुदा भी कहा जाता है। यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए। यहीं से यहूदी की शुरुआत होती है, यानी पहले इजराइल राष्ट्र बना लिया गया था। इनके जो बेटे थे, 12 बेटे, जैसे मैंने बताया आपको 12 बेटे थे, 12 में से एक का नाम यहूदा था, जिसे जुदा भी कहते हैं। तो यहां से यहूदियों की शुरुआत होती है, यहां से वो यहूदी कहलाए, उनका धर्म यहूदी कहलाया। हजरत अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपना पैगंबर मानते हैं। जो हम शुरुआत से आपको बताते आ रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में है, जो इसे ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं वो भी इन लोगों को मानते हैं, यानी कि यहूदी को मानते हैं, क्योंकि यहूदी पहले आए, वहीं से निकल के क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद से निकल के इस्लाम आया। तो इस्लाम बाद में आया, इस वजह से इस्लाम के जो लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी में जो पैगंबर आए उनको भी मानते हैं, और यहूदियों के जो पैगंबर थे उन्हें भी मानते हैं, किसी से इनकार नहीं करते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक हैं, किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। यानी कि जैसा इस्लाम में अभी भी माना जाता है कि मूसा भी पैगंबर थे, ईसा भी पैगंबर थे, जिसे यीशु मसीह कहा गया, और हजरत मोहम्मद आए, वो भी पैगंबर आए, वो आखिरी नबी माने जाते हैं, आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। लेकिन किंतु जो यहूदी हैं, मूसा को मानने वाले हैं, इनका कहना है कि इनका एक और पैगंबर है जो आएंगे, जिसके इंतजार में ये रहते हैं। और इसी की वजह से वो जो बैतुल मुक़द्दस वाली जो जगह आपने देखी होगी, जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, वहाँ का जो विवाद है, वो पहली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें उसको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा हमने हट के इस वीडियो को बनाया था, ताकि यहूदी कहाँ से आए, यहूदत का कहाँ से शुरुआत है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाए। प्राचीन मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक और सीरिया का हिस्सा आता है, सामी मूल की विभिन्न भाषाएं बोलने वाले अक्कादी, कैनानी, आमोरी, असूरी आदि कई खाना बदोश कबीले रहते थे। यानी कबीलों में लोग बटे होते थे, अलग अलग कबीले रहते थे। ये व्यापार के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाया करते थे, माइग्रेट करते रहते थे। इन्हीं में से एक कबीले का नाम हिब्रू था। यहोवा को अपना ईश्वर और इब्राहिम को अपना पैगंबर मानते थे, यानी आदि पितामह मानते थे। उनकी मान्यता थी कि यहोवा ने अब्राहम और उनके वंशजों के रहने के लिए इजराइल देश की, यानी इसराइल देश की स्थापना की है, नियत की है कि तुम्हें एक देश बनाया जाएगा जहां पे तुम रहोगे। इसी मान्यता के हिसाब से ये आगे बढ़ते रहे। इब्राहिम मध्य में उत्तरी इराक से कनान चले गए। वहां से इब्राहिम के खाना बदोश वंशज और उनके पुत्र इशाक और इस्माइल
जो तब तक 12 यहूदी कबीले बन चुके थे, मिस्र चले गए। जैसे हमने बताया कि 12 बेटे थे उनके, 12 कबीले बने, सबने अपना एक एक कबीला बनाया और अलग अलग व्यापार करते रहे और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहे। तो ये तब तक 12 कबीलों में बढ़ चुके थे, सबका परिवार बढ़ गया था और चीजें आगे बढ़ रही थी। मिस्र में उन्हें कई पीढ़ियों तक गुलाम बनकर रहना पड़ा। मिस्र वो मिस्रियों के साथ रहते थे, यानी कि जब कनान वो चले गए थे, कनान के बाद यहूदी जब 12 कबीले बने और मिस्र की तरफ गए, तो मिस्र में फराओं का राज चलता था। फराओं के जो राजा थे वहां पे कई देवताओं को मानते थे वो लोग, कई देवताओं को पूजते थे और उन्होंने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था। यानी कि जो 12 ट्राइबल्स थे इन्हें गुलाम बना के रखा और बहुत सारी यातनाएं दी, कई सारी यातनाएं इनको मिलती रहीं। उसके बाद लेकिन दोनों ही कौमों में तनाव बढ़ने लगा। मिस्री फराओं के अत्याचार से तंग आकर हिब्रू कबीले के जो लोग थे, लगभग ईसा पूर्व 13वीं शताब्दी में वे मूसा के नेतृत्व में पुनः अपने देश इजराइल कनान लौट आए, यानी कि वापस ये कनान की तरफ चले गए। माइग्रेट होते रहते थे, लेकिन जब वो फराओं के उसमें चले गए थे, यानी मिस्र के जब टेरिटरी में आ गए थे, तो मिस्र के जो राजा थे उन लोगों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया था। वो एक अलग चीज़ें थी उनकी, वो अलग चीज़ों को मानते थे, यानी कई देवताओं की पूजा करते थे, इस तरह की चीज़ें थी। और ये सिर्फ एक खुदा को मानते थे, खुदा को नहीं मानते थे। इनको ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, तो ये एकेश्वरवाद में थे। उसके बाद से जब मूसा का नेतृत्व आया तो उन्होंने इजराइल से कनान लौटाए। ये पूरी चीज़ों को लेकर जितने इजरायली थे वहाँ पे, यानी जितने यहूदी थे, उन लोगों को वहाँ से निकाला, बचाकर वापस कनान लेके गए, यानी कि उसी जगह को अब इजराइल माना जाता है। अब मूसा आते हैं, अब मूसा की भी बात कर लेते। पहले हमने अब्राहम की बात की, जिन्हें इब्राहिम भी कहा जाता है। अब मूसा की बात कर, जिसे मोजेस कहते हैं। जो यहूदी हैं इन्हें मोजेस कहते हैं और इनकी जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि यहूदियों की जो किताब आई थी और ऊपर से ईश्वर की तरफ से जो आदेश आया था वो मूसा को ही मिला था। मूसा से उन्होंने बात की थी और मूसा को ये सारी बातें बताई थी, जिसके बाद से उन्होंने उन चीज़ों को यहूदियों को बताया और यहूदी वहाँ से आगे बढ़ते रहे। तो इनके भी इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। व्यवस्थाकार क्यों हैं ये भी जान लीजिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। मूसा को ही पहले से ही चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा को ही संस्थापक माना जाता है। शुरुआत इब्राहिम से हुई थी, लेकिन मूसा जो है इसके संस्थापक हैं, क्योंकि वहां से चीजें व्यवस्थित ढंग से हुई। एक जो चला आ रहा था परंपरा, जो चली आ रही थी, उसको उन्होंने व्यवस्थित ढंग से किया और इनके ऊपर आसमानी किताब आई थी। उन्होंने बताया उस चीज को कि ईश्वर तुमसे ये चाहते हैं कि ईश्वर के इस कामों से तुम्हारे खुश होंगे और तुम्हें ये काम करने होंगे। तो वहां से ये सारी चीजें चलती हैं। मूसा मिस्र के फराओं के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी मां ने नील नदी में बहा दिया था। अब मूसा की भी कहानी बहुत दिलचस्प होती है। मूसा जो थे वो यहाँ पे पैदा हुए थे, यानी कि मिस्र में पैदा हुए थे। वहां पे यहूदी पहले रहते थे, 12 ट्राइबल्स जो पूरे रहते थे। लेकिन एक कहानी आती है, जो मान्यताएं हैं पुरानी, की जो फराओं के जो राजा होते थे, फिरौन जो हुआ करते थे, फिरौन को ये डर था कि इनमें से कोई एक आएगा जो उसे मार देगा फिरौन को, और फिरौन का राज खत्म हो जाता है। तो फिरौन इनके बच्चों को मार देता था, जिसकी वजह से जो मूसा की माँ थी वो डरी हुई थी। तो उन्होंने उसे, कहा जाता है कि पानी में उन्होंने उनको बहा दिया था। लेकिन ये इतने खूबसूरत थे कि जो फराओं की जो राजकुमारी थी, मतलब जो रानियां थी, उन्होंने उन्हें पाल लिया और उनके चूंकि औलाद नहीं थी तो उन्होंने कहा कि हम इसको पालेंगे। तो ये फराओं के साथ पले, ये मिस्र के राजकुमार बने और तमाम चीजें चलती रही। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि ये तो यहूदी हैं। जैसे वहां पे यहूदियों पे जो अत्याचार होते थे उसको देख के मूसा थोड़े से भावुक हो जाते थे और तमाम चीजें थी। तो आगे चल के चूंकि उनको कहा जाता है कि ईश्वर से कनेक्शन था उनका, तो वो चीजें वही के जरिए से उनको मिल जाती थी कि वो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम होते हैं। और उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा की, उनमें नई जागृति लाई मिस्र के अंदर और फिर उन्हें वहाँ से आज़ाद भी करवाया। कुछ कहर भी आए थे। इस पर एक मूवी भी इनके ऊपर बनी हुई है, मूसा के ऊपर, मोजेस के ऊपर, जो एक्सोडस नाम से हॉलीवुड में एक मूवी आती है। उसको आप देखेंगे तो थोड़ी चीज़ें वहाँ से भी आप, अगर आपने देखा होगा तो आपको कनेक्शन पता चल रहा होगा। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे जो उन्होंने आगे चल के चीज़ों को बताया यहूदियों को, और यहूदी आज भी उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। मूसा एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओं को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया था और मिस्र से पुनः
उनकी भूमि इजराइल उनको पहुंचा दिया था। यानी कि जब वो फराओं से लड़ रहे थे, इनके ऊपर पास उतने संसाधन नहीं थे, लेकिन एक पहाड़ी थी जहां पे ईश्वर से उनका संवाद होता था, और यहूदी ये मानते हैं कि उनका संवाद होता था, और वहां से उनको चीजें मिली कि किस तरह से इनको हराना है, और फराओं को हराया था। और एक कहानी आप सुनते होंगे, वो भी एक आएगी, इसमें जिक्र आता है, एक वाकया है कि उन्होंने समुद्र के पानी को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और रास्ता बन गया था। तो मिस्र से ये लोग वापस इधर सीनाई की तरफ से जो है चलते हुए, सीनाई पहाड़ी होते हुए वापस इजराइल आ गए थे और इस तरफ कनान की तरफ लौटे थे। तो ये भी एक मान्यता आती है, इनको वहां पे यहोवा से संदेश मिला था। और सिनाई का जो पर्वत है, जो मिस्र में आज भी आता है, सिनाई एरिया आता है, कई बार इजराइल उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है वहाँ पे। तो यहूदियों का उस सिनाई पर्वत से भी बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजनेस है और मान्यता है, क्योंकि जो सिनाई पर्वत है मिस्र का, वहीं पे कहा जाता है कि मूसा का साक्षात्कार हुआ था, यानी कि ईश्वर थे, और वहाँ पे उन्हें 10 आदेश मिले थे जो उन्होंने आगे चलकर अपने मानने वालों को बताया, यानी यहूदियों को बनाया। और आज भी यहूदियों का प्रमुख सैद्धांतिक वही 10 आदेश हैं, उसी 10 के आदेश के ऊपर चलते हैं। अब क्या है इसको भी जान लीजिए। जैसे 2 पत्थरों पे कहा जाता है कि उनको ईश्वर ने वो चीज़ें दी थी, वो आदेश दिए थे लिख के, जो उन्होंने अपने मानने वालों को, अपने अनुयायियों को दिया था, और वो आज भी चली आ रही। यहूदियों के 10 धर्मादेश के नाम से आप जब नेट पे जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इनको जान लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर यहूदत को आप समझना चाहते हैं, यहूदियों को समझना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को पहले समझिए, क्योंकि ये जो 10 मान्यताएं हैं, ये जो 10 धर्मादेश हैं, इसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं और इससे इधर उधर नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए, तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानोगे, यानी कि सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करोगे। तुम मेरी किसी तस्वीर या मूर्ति को नहीं पूजोगे, यानी कि मूर्ति के खिलाफ थे ये लोग। और मिस्र में जो फराओ थे, वो वहां पे मूर्ति की पूजा की जाती है, तमाम चीजें होती हैं। तो मूर्ति पूजा के जो खिलाफ हैं यहूदी, बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, मेरे अलावा किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करोगे, तुम मेरे किसी तस्वीर या मूर्ति को नहीं पूजोगे, तुम प्रभु अपने ईश्वर का नाम अकारण नहीं लोगे, यानी बिना किसी उसके बार बार नाम नहीं लोगे। तो यहूदी आज भी मानते हैं कि बहुत पवित्र होता है ईश्वर का नाम, वो बार बार ईश्वर का नाम भी नहीं लेते हैं। सैबत का एक दिन याद रखना, उसे पवित्र रखना। अब ये सैबत का जो दिन होता है, यानी कि पूरा हफ्ता जो होता है, उसमें एक छुट्टी का दिन रखना और उसे बहुत पवित्र रखना। अब पवित्र रखने का मतलब यही होता है कि उस दिन अपनी जो चीज़ें होती हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना। और ये तमाम जो 10 चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा इसका अंश, और इस्लाम में भी मिलेगा। इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो भी इन सब चीज़ों पर ज़्यादातर मुतमईन होते हैं। अब देखिए, अपने माता पिता का आदर करोगे, तुम हत्या नहीं करोगे, तुम किसी से नाजायज शारीरिक संबंध नहीं रखोगे, तुम हत्या नहीं करोगे। हालांकि अभी युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में हत्याओं का उतना वो नहीं होता, लेखा जोखा नहीं होता है कि वो हत्या में नहीं माना जाता है, ऐसा लोग करते हैं। ये अभी जो युद्ध चल रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे किस तरह से इजराइल लगातार हमास के नाम पर पूरे फिलिस्तीनियों को मार रहा है। वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं वो काफ़ी डरावने वीडियो आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन हालांकि इनका जो धर्मादेश है उसमें है कि तुम हत्या नहीं करोगे, तुम किसी से नाजायज शारीरिक संबंध नहीं रखोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम झूठी गवाही नहीं दोगे, तुम दूसरे की चीज़ें ईर्ष्या से नहीं देखोगे। अब यहूदियों को आप समझना चाहते हैं, यहूदत समझना चाहते हैं, तो इन 10 धर्मादेशों को आप देख लीजिए। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहूदी कौन है, क्या दूसरे धर्मों से यहूदी इसमें आ सकते हैं या नहीं। ये तमाम चीजें हैं, ये आपके सोचने का विषय है। देखिए, किंग सोलोमन आते हैं, जिसे किंग सोलोमन कहते हैं यहूदी, लेकिन उन्हें ये इस्लाम में भी इनका जिक्र आता है। इन्हें हजरत सुलेमान कहा जाता है। ये हजरत दाऊद के बेटे थे, दाऊद को डेविड कहते हैं। डेविड और सोलोमन 2 का बहुत ज़्यादा महत्व फिर यहूदियों में आता है। यानी यहूदी सबसे पहले अब्राहम से शुरुआत करते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर वो मूसा को बहुत मानते हैं, क्योंकि साक्षात्कार हुआ था उनका ईश्वर के साथ, और वो ईश्वर का आदेश लेकर आए थे, इसलिए उनकी बहुत मान्यता है और उन्हें ही संस्थापक कहा जाता है। लेकिन आगे चल के किंग सोलोमन जिसको कहते हैं, यानी हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद की बहुत मतलब चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं यहूदियों में, क्योंकि हजरत दाऊद ने हैकल सुलेमानी बनवाने की शुरुआत की थी, जिसको आज भी जो यरूशलेम का जो एरिया है वहाँ पे वो मानते हैं कि हैकल सुलेमानी उनकी थी। यहूदियों का कहना है, उनका दावा है कि यहाँ पे हैकल सुलेमानी हुआ करती थी, जिसे दूसरे लोगों ने गिरा दिया था। यानी क्रिश्चियनिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, उसको गिरा दिया गया था, और वहाँ पर सिर्फ एक दीवार बची है अभी, जो वेस्टर्न वॉल के नाम से है, जिसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है, और वहाँ पर वो अपनी प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं यहूदी। लेकिन बाकी का जो एरिया है वो पूरा मुसलमानों के कंट्रोल में आता है, वहाँ पे वो अलग कहानी है, वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। चीज़ें थोड़ी सी भटक जाती हैं, जब इतिहास की चीज़ें बताया जाता है तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो हम किंग सुलेमान की बात कर रहे हैं। दाऊद ने शुरुआत कराई थी, वो हैकल सुलेमानी पूरा नहीं बनवाए थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था, उससे पहले उनके मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से जो किंग सोलोमन थे उन्होंने यहूदी धर्म को आगे बढ़ाया और एक पवित्र स्थान बनवाई जिसे बहुत ही पवित्र मानते थे यहूदी, और यहूदी कभी उसके ऊपर वाले हिस्से में नहीं जाते। यही वजह है कि आप देखेंगे कि आज भी मस्जिद अक्सा वाली जो जगह होती है वहाँ पे कुछ चरमपंथी यहूदी तो चले जाते हैं, लेकिन आम यहूदी कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, वो नीचे वेलिंग वॉल पे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो इतना सेक्रेट मानते, पवित्र से भी पवित्र जगह मानते हैं। जैसे कि उनके ईश्वर का जो नाम है, यहवे का जो नाम है, वो उसे पवित्र से भी पवित्र मानते हैं, इसलिए उस नाम को दोहराते नहीं है, कभी अपनी जबान पर नहीं ले आते हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको ना हो तब तक नहीं लाते हैं। वैसे ही उस जगह को भी वो मानते थे जो हैकल सुलेमानी बनवाई गई थी, हैकल सुलेमानी को भी वो ऐसे ही मानते थे, और वहाँ पे ताबूत सकीना और तमाम चीज़ें रखी हुई थी जो इनके पैगंबर पिछले गुजरे हैं उन लोगों की चीज़ें उसमें थी ताबूत सकीना में, जिसकी जांच लोग को कहना है कि आज भी वो करते हैं, खोजते हैं उसको। तो सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल का व्यापार में भी खूब उन्नति हुई, तो इन लोगों का बहुत नाम है उसमें। सुलेमान को यहूदी जात के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि आप देखिए, एक आते हैं जो ईश्वर का आदेश देते हैं, फिर एक राजा आते हैं इनके जिनको किंग सोलोमन कहा जाता है, और वो इनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं कि किस तरह से तुम्हें प्रार्थना करनी है उसकी, और ये तमाम चीज़ें होती हैं। वहीं दुनिया में यहूदी हमेशा से संपन्न रहे हैं, कभी उनकी संपन्नता में कमी नहीं आई है। हालांकि वो बार बार सताए गए कौम हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें उनके साथ हुई हैं। आपने हिटलर का भी दौर देखा होगा, उसके इतिहास के बारे में भी जानते होंगे कि हिटलर ने किस तरह से यहूदियों को मारा था। लेकिन उस वक्त भी कुछ यहूदी ऐसे थे जो बहुत ही संपन्न थे, जिन्होंने फिर इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया था, और इस तरह की तमाम चीज़ें थी। तो पहले से यहूदी बहुत ही प्रसिद्धि के साथ रहे हैं। ईसा मसीह के बाद कलाकार एंजेलो, चित्रकार पैब्लो पिकासो, कार्ल मार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके अलावा सैकड़ों यहूदी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं विज्ञान में, व्यापार में, इस तरह की तमाम चीज़ें रही हैं, और इनके पास प्रसिद्धि बहुत रही है, इस तरह की बहुत चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब यहूदियों के इतिहास की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से यहूदी आए, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कौन कौन से पैगंबर हैं जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा अकीदा रखते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन थोड़ी बातें हम अब इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कर लेते हैं। इतिहास में वो तमाम चीज़ें फिर वापस से आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को हम रिपीट करेंगे, बाकी की चीज़ों को नहीं होंगे। जैसा हमने बताया, यहूदी धर्म का इतिहास जो है करीब 4000 साल पुराना है। कहते हैं कि मिस्र के नील नदी से लेकर इराक के दजला फरात नदी के बीच आरंभ हुआ यहूदी धर्म इजराइल सहित अरब के अधिकांश हिस्सों पर राज करता था। इस तरह की चीजें थी। ऐसा माना जाता है कि पहले यहूदी मिस्र के बहुदेववादी इजिप्ट धर्म में थे, यानी कि राजा के जो फराओ थे उसके शासन के अधीन रहते थे। जो अभी हम बता रहे थे बहुदेववादी, यानी कई चीजों को मानने वाले, कई देवताओं को मानने वाले जो थे वो मिस्र के लोग थे, फराओ थे, उनके अधीन में ये रहते थे। बाद में मूसा के नेतृत्व में इजराइल आ गए। ईसा के 1100 साल पहले जैकब की 12 संतानों के आधार पर अलग यहूदी कबीले बने थे, यानी अलग अलग जो 12 ट्राइबल्स का हमने आपको बताया था कि याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनके उस पे, यानी कि अब्राहम के बाद जो उनके लड़के आए थे इजाक के बाद में जैकब कहा जाता है। यहूदियों का ये इतिहास है। यहूदी इस तरह से मानते हैं कि जैकब की जो 12 संतानें थी उसके बाद 12 ट्राइबल्स बने और ये गुटों में बट गए। पहले 10 कबीलों का बना था वो इजराइल कहलाया, 2 गुटों में बने थे। पहले 10 कबीलों को मिला के एक गुट बनाए थे जिसे इजराइल कहा गया, और जो दूसरा था, बाकी के जो 2 थे उन कबीलों को वो जुडाया कहलाया। एक जुड़ा जिसमें हमने नाम बताया कि जैकब की एक औलाद की नाम जुड़ा भी था, उनके बेटे का नाम। तो वहां से 2 लोगों को, 2 बेटे मिलके यानी कि एक कबीले का निर्माण करते हैं, 2 कबीले का निर्माण करते हैं। वो 2 कबीले जो हैं वो आज तक अभी माना जाता है कि इतिहास जो चला आ रहा है यहूदियों का उन्हीं 2 से चला आ रहा है। 10 कबीलों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। जुडाया पर बेबीलोन का अधिकार हो गया। इन चीजों को यहां पे आप देखिएगा। ईसा पूर्व सन 800 के आसपास यह असीरिया के अधीन चला गया
असीरिया प्राचीन मेसोपोटामिया का एक साम्राज्य था जो दजला नदी के ऊपरी हिस्से बसा था। 10 कबीलों का क्या हुआ पता नहीं चला। अब चीज़ों को देखिए कि ये शुरुआत से, जब से इनकी शुरुआत हुई है, इन पर किसी ने कब्जा किया और इन्हें सताया गया। इस तरह की तमाम चीज़ें इनके साथ होती रही हैं। तो पहले जुडाया पर बेबीलोन का अधिकार हो गया, यहाँ बेबीलोन का चीज़ें चलती हैं। फिर असीरिया मेसोपोटामिया का एक साम्राज्य था, दजला नदी में ये पूरा था। 10 का पता नहीं चला, लेकिन 2 बच गए थे। यानी जुडाया वाले जो थे, जियोनिज्म की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, जुडाया से आता है। जुडाया वाले बच गए थे। फारस के हखामनी शासकों ने असीरियाओं को ईसा पूर्व 330 तक हरा दिया, तो यह क्षेत्र फारसी शासन में आ गया था। अब फारस के लोगों ने इनके ऊपर कब्जा किया, फारस के लोग इनके ऊपर थे। यूनानी विजेता सिकंदर ने जब दारा तिर्ती को ईसा पूर्व 330 में हराया तो यहूदी लोग ग्रीक शासन में आ गए। यानी कि शासनकाल बदलते रहे, इनकी जगह बदलती रही, ये इधर से उधर जाते रहे, लेकिन इनकी संपन्नता तभी भी बनी हुई थी। अब देखिए यहाँ ग्रीक में आ जाते हैं। अब यहाँ से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस के साम्राज्य और उसके बाद रोमन साम्राज्य के अधीन रहने के बाद ईसाइयत का उदय हुआ। अब यहाँ से ईसाइयत की शुरुआत हो जाती है, यानी कि ईसा मसीह आ जाते हैं, इसी में से निकलते हैं, यहीं से ईसाइयत की शुरुआत होती है। इनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो ईसाइयों का मानना है कि वो चीज़ें गलत थी, उसको सुधार करने के लिए फिर ईसाइयत का जब बोलबाला बढ़ा, वहाँ से ईसाइयत धर्म की शुरुआत हो गई। कहा जाता है कि उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया, बहुत सारे सुधार किए गए, जो उनके अंदर कमियां थी उसको दूर किया गया, तो वहां से ईसाइयत की शुरुआत हुई। इसके बाद यहूदियों को यातनाएं दी जाने लगी। इनके शासन के समय यहूदियों को इजराइल से पलायन करना पड़ा। अंततः यहूदियों के हाथ से अपना राष्ट्र जाता रहा। क्रिश्चियनिटी, अब इनका जो विवाद था वो सीधे सीधे क्रिश्चियनों से था। क्रिश्चियनिटी इन्हीं के उसमें से निकला, धर्म से निकला, और क्रिश्चियनिटी जैसे जैसे बढ़ती गई तो सामने अब 2 प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, यानी कि यहूदी, दूसरी तरफ सामने क्रिश्चियनिटी आती है। दोनों के बीच में विवाद होता है, दोनों के मानने वाले, दोनों के जो अनुयायी होते हैं, एक साथ कई लड़ाइयाँ होती हैं, कई यात्राएं। चूंकि ये बहुत तेजी से फैली ईसाइयत, तो यहूदियों को वहाँ से जाना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। और यहाँ पर बहुत दिलचस्प चीज़ आती है। अब ईसाइयत आ गई, इसके बाद इस्लाम आएगा। ईसाइयत में कोई भी कन्वर्जन का मतलब बात कही जाती है, उसमें कन्वर्जन कराए जाते हैं, यानी दूसरे धर्म से जो लोग ईसाइयत में आना चाहते हैं उन्हें उनका स्वागत किया जाता है, वो आते हैं। ऐसा ही इस्लाम में देखने को मिलता है। इस्लाम में भी जो लोग आना चाहते हैं, इस्लाम के जो मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, वो उनका स्वागत करते हैं, वो उसमें जाते हैं। लेकिन यहूदियों के साथ ये चीज़ नहीं आती है। यहूदी एक परंपरा है, वो 12 ट्राइबल से जो शुरू हुआ था, उन्हीं के जो औलादें हैं, उन्हीं के जो बच्चे हैं, वो वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से वो चले आ रहे हैं। वहाँ से बहुत सी चीज़ें बदल गई, वहाँ से बहुत से कबीले, 10 कबीलों का, जैसे हमने आप बताया कि 10 कबीलों का पता नहीं चला, वो वही लोग थे जो दूसरे साम्राज्य में जो है विलय हो गया, उनका दूसरी तरफ जाने लगे, क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए। और आगे चल के बहुत से लोग, अभी जब इस्लाम आएगा तो इस्लाम में चले जाएंगे। इस तरह की तमाम चीजें हुई। लेकिन कुछ यहूदी जो बहुत कट्टरपंथ थे, जो जुडाया वाले थे, 2 थे, वो अभी भी चले आ रहे हैं। वो इजराइल राष्ट्र की उन्होंने आगे चल के निर्माण की। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि यहूदी बाहर से, यहूदत में कोई नहीं आता है, वहाँ बाहर के लोगों का वो मतलब स्वागत नहीं करते हैं। लेकिन आपको यहाँ मिल जाएगा, क्रिश्चियनिटी में लोग आते हैं, दूसरे धर्म के जो मानने वाले हैं, वो जब अकीदा ले आते हैं तो क्रिश्चियनिटी में जा सकते हैं। और इस्लाम के जो मानने वाले हैं, उसमें भी अगर उनके अकीदे पे कोई यकीन रखता है और उनके अकीदे पे आना चाहता है तो भी वो स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए 7वीं सदी में अब इस्लाम का आगाज हुआ। अब ये चीज़ें एक के बाद एक चलती रहीं, इनकी लड़ाइयाँ अदावतें होती रहीं, धीरे धीरे इनको वहाँ से विस्थापित किया जाने लगा, ये छोड़ के जाते रहे, वो जो राष्ट्र था वहाँ से छोड़कर चले गए। 7वीं सदी में हालांकि कुछ लोग थे जो तब भी रुके हुए थे। 7वीं सदी में इस्लाम का आगाज हो जाता है। खिलाफत के समय यहाँ खलीफा उमर ने जो है रोमन साम्राज्य से शांतिपूर्ण विजय किया था। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इस्लाम के टाइम पे जो चीज़ें हैं, आखिर किसी से लड़ी गई होगी तब जीती गई होगी, लेकिन इस तरह से ये शांतिपूर्ण विजय का जो है यहाँ पे आगे बता देते हैं। ये इन्होंने इस्लाम का परचम तो लहराया, लेकिन उसकी कुछ टैक्टिक्स थी, कुछ चीज़ें थी जिसके हिसाब चले। खलीफा जो उमर थे, खिलाफत की जो शुरुआत हुई थी उसमें आगे चल के खलीफा बने। उमर को कहा जाता है वो बहुत ही इंसाफ पसंद आदमी थे, वो इंसाफ की बात करते थे और इंसाफ करते थे। इस तरह की चीज़ें आती हैं।
शहर को वास्तव में जीता नहीं गया था, बल्कि एक लंबी घेराबंदी और बातचीत के बाद रोमन द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। यानी कि जब घेराबंदी कर ली गई, बातचीत होने लगी, चूंकि इस्लाम उस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा था, तो बहुत से लोग इस्लाम में भी आए और वहां पे जो क्रिश्चियन थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि रोमन साम्राज्य के लोग थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और शहर पर मुस्लिम शासन ने रूढ़िवादी ईसाई समुदाय और उनकी इमारतों को बरकरार रखा। अब देखिए यही पे इसी वजह से इनको इंसाफ पसंद कहा जाता है कि इन्होंने जो ईसाई समुदाय की जो भी इमारतें थी उसको बरकरार रखा और आगे चलकर यहूदियों और ईसाइयों को बाद में शहर में शामिल भी कर लिया गया कि यानी कि आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। और यरूशलेम का जो एरिया है, अब यहाँ पे फिर यरूशलेम की बात आती है। इस पूरे इजराइल की जब बात करेंगे, फिलिस्तीन की बात करेंगे, यहूदी की बात करेंगे, यहूदत की बात करेंगे, तो ये बार बार इस जगह का जिक्र आना है, यानी कि यरूशलेम के एरिया का। अब देखिए यरूशलेम यहाँ पे फिर आता है। क्रिश्चियनिटी का था, हैकले सुलेमानी क्रिश्चियनों ने गिरा दिया था उसको, रोमन साम्राज्य से पहले जो लोग थे उन लोगों ने गिरा दिया था। और गिराने के बाद यानी यहूदियों को का अपमान करने के लिए उस जगह पे कि कूड़ों का जो है ढेर लगा दिया जाता था, अंबार लगा दिया जाता था, वहाँ पे कूड़ा रखा जाता था, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन वहाँ पे उसी जगह से कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद ने जन्नत की सवारी की और अल्लाह से जाकर मिले और उनका संदेश लेकर आए, वहाँ से उनसे मिलकर आए, मुसलमानों के लिए नमाज लेकर आए। तो उसकी ऐसी जगह से उनको लेके जाया गया था, तो उसको पवित्र बनाया गया फिर बाद में। और मुसलमान जो लोग थे यानी कि खलीफा उमैयद खलीफा थे, उन्होंने फिर मस्जिद का निर्माण करा और सारी चीज़ें हुई। लेकिन वहाँ पे ईसाइयों की जो जगह थी जो पहले से, उसे वैसे ही रखा गया, क्योंकि अभी भी आप जब जाएंगे वहाँ पे यरूशलेम की जगह पे तो आप देखेंगे कि ईसाइयों की जो मान्यता वाली जगहें हैं वो आज भी रखी हुई हैं उधर, जहाँ पे ईसाई कहते हैं कि यहीं पे यीशु मसीह मतलब पहले उनको सूली पे चढ़ाया गया था, बाद में यहीं से जिंदा हो गए थे, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और वेस्टर्न वॉल का जो एरिया आता है, कहा जाता है कि हैकल सुलेमानी की वो एक दीवार थी जो बच गई थी, लेकिन बाकी के हिस्सों पे इस्लाम के जो मानने वाले थे उन लोगों ने मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन उस दीवार को भी नहीं हटवाया था जिस दीवार पे आज भी यहूदी जो लोग हैं वहाँ पे अपनी इबादत करते हैं। तो अब देखिए, अब यहीं से इस चीज़ को देख लीजिए कि शहर को वास्तव में जीता नहीं गया, आत्मसमर्पण किया गया, उसके बाद इन्हें लिया गया, ईसाई समुदाय की उन इमारतों को बरकरार रखा गया, यहूदियों और ईसाइयों के बाद शहर में फिर से शामिल कर लिया गया। ये इतनी चीज़ें हुई। फिर मई 1948 में इजराइल को फिर से यहूदियों का राष्ट्र बनाया गया। अब इस्लाम चलने लगी, यहूदी जो वहाँ से चले गए थे, पहले विस्थापित हो गए थे क्रिश्चियनों के ज़माने में, वो पूरी दुनिया में फैल चुके थे, अलग अलग जगहों पे चले गए थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे कुछ यहूदी जो थे वो वहाँ पे रह गए थे और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग रह गए थे। लेकिन बाद में जब दुनिया में उनके ऊपर अत्याचार होने लगा, देश के अलग अलग जो राज करने वाले लोग थे उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो नाम आता है वो हिटलर का आता है कि हिटलर ने जब अत्याचार उनके ऊपर शुरू किया और तकरीबन 60 लाख यहूदियों को जब उसने जिंदा कटवा दिया था, जला दिया था और तमाम तरह की उनके साथ यातनाएं की थी, उसके बाद से फिर इजराइल देश जब बनाया गया, किस तरह से इजराइल देश बनाया गया वो पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हमने बता दिया, बार बार उस वीडियो का भी जिक्र आ जा रहा है। तो मई 1948 में इजराइल को फिर से यहूदियों का स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया। दुनिया भर में इधर उधर बिखरे हुए यहूदी इजरायली क्षेत्रों में बचने लगे। जिस तरह की बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद से इजरायली आए, लेकिन इजराइल जब राष्ट्र बना उसके बाद से इजरायलियों ने, जो वहाँ के यहूदी थे, इजराइल राष्ट्र जिन्होंने निर्माण किया, उन्होंने ये एक पत्र जारी किया कि दुनिया के जितने यहूदी हैं वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहूदी बहुत दिन से अपने एक राज्य की मांग कर रहे थे, एक राज्य की उसमें चल रहे थे। और उनका जैसे पिछले इतिहास में हमने पीछे बताया था कि अब्राहम से ईश्वर ने एक वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक राज्य होगा, वो उसी को मानते हैं, इजराइल को मानते हैं कि इजराइल जो उन्होंने देश बनाया। अब फिलिस्तीन में उनको जगह मिल गई, चूंकि अब इजराइल तो देश था नहीं, फिलिस्तीन में उनको जगह मिली तो फिलिस्तीन में ही उन्होंने इजराइल बना दिया और इजराइल में रहने लगे और दुनिया भर के यहूदियों से कहने लगे वो यहाँ आ जाएं। वर्तमान में अरबों और फिलिस्तीनियों के बीच में कई वॉर हुए, आज भी वो चले आ रहे हैं। अब हालांकि देशों से नहीं है, किसी देश से वॉर नहीं है, लेकिन जिस जगह पे फिलिस्तीन में इजराइल देश बनाया गया, लेकिन फिलिस्तीन के ही कुछ रिबेलियस ग्रुप हैं, कुछ नहीं है। एक है हमास है, जिसे कुछ लोग आतंकवादी संगठन कहते हैं, कुछ लोग रिबेलियस ग्रुप कहते हैं, वो एक अलग मतलब विषय है, उस पर कई सारे विवाद हैं। और चूंकि यूएन में जब इसका 2018 में कोशिश की गई थी कि उसे आतंकवादी ग्रुप बना दिया जाए, तो वो पास नहीं हो पाया था यूएन में, क्योंकि बहुत से देशों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया था कि ये एक
आतंकवादी संगठन है। लेकिन बहरहाल सारी चीज़ें, अब हम यहूदियों का इतिहास देख रहे थे तो यहाँ पे एकमात्र यहूदियों का अभी जो राष्ट्र है वो इजराइल ही बचा हुआ है। इजराइल राष्ट्र में ही वो रहते हैं। ये तमाम इतिहास है, ये जो चीज़ें हमने आपको बताया, जो रिसर्च हमने किया था, वो तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रख दी। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय बनती है? आप क्या समझते हैं कि यहूदी क्या थे, कहाँ से आए? क्या सच में भारत के जो यदुवंशी थे वो वहाँ गए और वहाँ पे जाकर यहूदी बन गए? क्या ये इस बात में कितनी सत्यता है ये आप भी समझ रहे हैं? पूरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपकी जो भी राय बन रही है इस वीडियो पे, जो भी आपका सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।